हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग नॉस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश। तो आज हम देखेंगे जो बांग्लादेश में अनरेस्ट चल रहा है ओवर द फ्यू डेज। किस पे? रिजर्वेशन कोटा पे। अब आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा होगा। तो इसके बेसिकली दो रीज़न है, उस पर चलते हैं। ठीक है। तो बांग्लादेश प्रोटेस्ट ओवर रिजर्वेशन कोटा। एक तो है 30% और एक टोटल है 56%। तो इसको एक एक करके हम अभी देखेंगे। ठीक है। तो पहले इस कमेंट, जो ये कमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर जी ने, शेख हसीना जी ने, ये कमेंट, ठीक है, इस कमेंट से पब्लिक थोड़ी या स्टूडेंट थोड़े एजिटेट हो गए। तो इस कमेंट पे इस आने से पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1971 के वॉर में इंडिया ने बहुत मेजर रोल किया था फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। तो ये तो है नंबर वन। तो 1971 में दो लोग थे जो लड़ रहे थे। एक तो आपको पता है, इंडिया को भी साइड करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान फाइट कर रहा था क्योंकि उसको टेक ओवर करना था बांग्लादेश को, या नहीं बनने देना था। ठीक है। और एक जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे। तो जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने लड़ाई करी थी 1971 में, उनको 30% रिजर्वेशन कोटा मिलता है। ठीक है। और जो पाकिस्तान वाले लोग जिन्होंने साथ दिया था बांग्लादेशीज ने, जो बांग्लादेशी पर्सन है जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था, उनको बोलते हैं रजाकार्स। ठीक है। तो ये तो है कॉन्टेक्स्ट। एक तरफ थे फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और एक तरफ थे रजाकार्स जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और फ्रीडम फाइटर्स तो बांग्लादेश का ही सपोर्ट किया था। ठीक है। और फिर इंडिया ने हेल्प करी थी। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब देखो, इस कमेंट पे आने से पहले आप रीज़न देख लो कि इफ़ेक्ट क्या क्या हो गया प्रोटेस्ट का। स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन ढाका से स्टार्ट हुआ था। फिर बाकी सारी सिटीज़ ने भी ज्वाइन कर लिया। अभी तक 64 लोग मारे जा चुके हैं, ये ऑफिशियल है। अनऑफिशियल इससे ज़्यादा भी होगी। ठीक है। और 2500 इंजर्ड हैं बांग्लादेश में। 300 इंडियन स्टूडेंट वापस आ गए। ठीक है। करीब 15,000 लोग रहते हैं बांग्लादेश में इंडियन, जो कि टच में इंडियन एम्बेसी के। ठीक है। स्कूल यूनिवर्सिटी बंद हो गई हैं अनंत काल के लिए, अभी तक पता नहीं कब ओपन होंगे। ठीक है। इसलिए कहते हैं इनडेफिनेटली। इंटरनेट और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होंगी, सस्पेंडेड। तो ये तो इफेक्ट हो गए। अब आते हैं रीज़न प्रोटेस्ट के। टाइमलाइन देख लो पहले। 2018 में शेख हसीना जी ने जो रिजर्वेशन था उसको कर दिया था अबॉलिश। ठीक है। तो रिजर्वेशन जिनको मिल रहा था, किनको? फ्रीडम फाइटर्स को, ये पहुंच गए हाई कोर्ट। इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन के खिलाफ इन्होंने अपील डाल दी। हाई कोर्ट ने शेख हसीना जी का ऑर्डर ओवरटर्न कर दिया। ठीक है। तो अब रिजर्वेशन दोबारा से चालू हो गया। राइट। तो अब ये बोला जा रहा है कि जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, देवर अगेंस्ट द रिजर्वेशन कोटा। ठीक है। और देवर फेवरिंग मेरिट बेस्ड सिस्टम। पर दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि देवर रजाकार्स। ठीक है। तो जिन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इसको एबॉलिश करो, तो शेख हसीना जी ने मना कर दिया और कमेंट करा। जो स्टार्टिंग में कमेंट था, आर द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वो टैलेंटेड नहीं है? जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं वो टैलेंटेड नहीं है क्या? क्या रजाकार जी टैलेंटेड है? ठीक है। और इन्होंने बोला कि इतनी रिजेंटमेंट क्यों है जिनको कोटा मिल रहा है, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को और उनके बच्चों को। ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या रजाकार्स को ही बेनिफिट मिलेगा? तो ये शेख हसीना जी ने जो कमेंट किया ना, इस पे फिर बवाल हो गया। अब स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है कि कोटा सिस्टम ख़त्म करो। ठीक है। अब क्यों ख़त्म कर रहे हैं? 56 टोटल है। ठीक है। वेरियस सेक्शन को मिलते हैं और 30% है जो इनको मिल रहा है। ठीक है। इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ वेटरन्स फ्रॉम कंट्रीज 1971 लिबरेशन वॉर, जो कि
इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। तो ये है, और ये अभी निगोशिएट करने को भी रेडी नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगला क्या, देखो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था ओवरटर्न का। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा अगस्त 7 को, ठीक है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 19 जुलाई। तो देखो अभी से ये हाल है तो अभी तो अगस्त 7 की बारी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट कंडेम तो करेगी, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ्स, और ये भी बोला है कि छुड़ा नहीं जाएगा उन्हें। अभी सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। आई होप इसको थोड़ा जल्दी एक्सपेडाइट हो जाए तो और बेटर है, ठीक है। तो अब देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप कोई रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो उसमें अब क्वेश्चन आएगा बांग्लादेश रिजर्वेशन के ऊपर नहीं, इंडियन रिजर्वेशन के ऊपर आएगा। पहला तो ये, क्या इंडियन रिजर्वेशन को एक रीलुक की ज़रूरत है? सेकंड, क्या प्राइवेट कंपनीज में भी रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ये मांग कर रही हैं, ठीक है, और कईयों ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो एनीवे से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो होता ही होता है। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्या इंडियन रिजर्वेशन को आप फेवर करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।